तेंदुआ मरा, पर सवाल जिंदा है। कटनी, मध्य प्रदेश का विजय राघवगढ़ इलाका। यहाँ एक तेंदुए की मौत ने पूरे सिस्टम की सड़ांध उजागर कर दी है। यह मामला सिर्फ वन्य जीवों का नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और खनन माफिया की गहरी जड़ों का है। इस कहानी के केंद्र में है भाजपा विधायक संजय पाठक और उनके पुराने कारोबारी साझेदार महेंद्र गोयनका। संजय पाठक कटनी के कुख्यात भूमाफिया और खनन माफिया विधायक, जिन पर राजनीतिक ताकत के दुरुपयोग के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। उनकी कहानी में आता है एक नाम, महेंद्र गोयनका, जो कभी उनके बिजनेस गुरु और पार्टनर हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर यूरो प्रतीक स्पैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चलाई थी, लेकिन साझेदारी टूटी और रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। पहली बात आपने कही कि मैं भाग गया हूं अफ्रीका, तो मेरे नाम पे कोई लुकआउट नोटिस नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई टैक्स डिमांड नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। मैं शांति से अपनी जिंदगी सब परिवार इस देश में, इस देश की मिट्टी में एंजॉय कर रहा हूँ। तो संजय पाठक जी इस पूरी मुहिम के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो इस बात को मैनेज कर। 24 अक्टूबर की रात सिहोरा ग्राम गुगरा जिला जबलपुर की जमीन पर तेंदुए का शव मिला। यह जमीन निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसके प्रबंधक है महेंद्र गोयनका। ये सब संजय पाठक जी करवा रहे हैं। कटनी में इन्वेस्टर मीट हुई थी, काफी सफल हुई थी। जबलपुर में इतना पोटेंशियल है कि मध्य प्रदेश में होने वाला पूरा आयरन ओर और पूरा स्टील वहां पे बन सकता है, और जबकि एमपी स्टेट पूरा स्टील इंपोर्ट करता है। तो संजय पाठक जी का वहां काम है, तो वो नहीं चाहते कि कोई वहां कंपटीटर आए, तो वो इस तरीके की साजिशें वहां करवाते रहते हैं। और हमारा उनका विवाद से लंबे समय से चल रहा है, और वो खुद ही दुनिया भर के घोटालों में फंसे हुए हैं। कहीं सहारा जमीन का घोटाला है, तो कहीं डिंडोरी आदिवासी जमीन का 1200 घोटाला है, तो कहीं माइंस की रिकवरी है 400-500 करोड़ की, उसमें 2000 करोड़ ब्याज भी लगना बाकी है, तो कहीं कटनी में टीआईटी स्कीम का घोटाला है। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब चीज करते रहते हैं, और खुद ही वन विभाग की जमीन में पिछले 20 साल से माइनिंग कर रहे हैं, और दूसरों की माइंस या प्लांट को चालू होना नहीं चाहते। और जबलपुर में कोई इन्वेस्टर आए, ऐसा वो होने ही नहीं देना चाहते, और जब तक उनकी चलेगी इस तरीके की साजिशें वो करते रहेंगे। इस तेंदुए के बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा खुद निवेदन है कि एसटीएफ से, सीबीआई से, सीआईडी से इस बात की जांच कराई जाए कि वो तेंदुए की बॉडी उस जगह पहुंची कैसे। दांत कटा हुआ था, और पग मार्क्स उसके होने चाहिए बाहर या अंदर, फार्म हाउस में अंदर होने चाहिए, या खेत में अंदर होने चाहिए, या बाहर जंगल में होने चाहिए। तो पुलिस टावर लोकेशन निकाल ले तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई संजय पाठक के आदमी मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं से उसको मार के तेंदुए को वहां फेंक के गए होंगे। मीडिया में खबर चली तेंदुआ खदान में गिरकर मरा, लेकिन गोयनका ने कहा हमारी कोई खदान है ही नहीं। वन विभाग भी जानता है उस इलाके में तेंदुए पाए ही नहीं जाते। सूचना मिला था कि यहाँ पे एक वन्य प्राणी तेंदुआ का शव मृत पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी स्टाफ जो है आया, इसमें आके और जांच पड़ताल की गई, तो वास्तव में तेंदुआ का जो है शव मृत पड़ा हुआ था। नाखून जो है खींचा गया है, और सामने जो दांत टूटे हैं। तो फिर सवाल उठते हैं, क्या तेंदुआ खुद फेंसिंग काटकर अंदर घुस गया? क्या तेंदुए ने खुद करंट लगाकर जान दी, या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश थी? महेंद्र गोयनका का कहना है संजय पाठक अपने खनन साम्राज्य में किसी नए खिलाड़ी को घुसने नहीं देना चाहते, इसीलिए विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाना, अपहरण या डराना उनका पुराना हथकंडा है। अगर जांच में पाया गया कि तेंदुआ मारा गया और फेंका गया, तो संजय पाठक गिरोह पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज हो सकता है। कटनी की इस कहानी में तेंदुआ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सत्ता और साजिश के खेल का मोहरा बन गया है। पाठक और गोयनका की जंग अब जंगलों से निकलकर अदालतों और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। एक तेंदुआ मरा है, पर उसके साथ शायद इंसाफ भी मर गया। कटनी की ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक सिस्टम का आईना है। लोकस्वामी मोजो डेस्क, इंदौर।